Hello students. So today I am here to explain the another very important practical of C programming. C लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग में आज मैं आपको लूपिंग स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स आपको मैं सिखाऊंगा जिसमें हम कवर करेंगे while लूप, डू while लूप एंड for लूप। तो ये तीनों लूप के प्रैक्टिकल में आज आपको सिखाऊंगा कि देव C++ सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो तीनों के तीनों लूप की मदद से अच्छा से अच्छा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। सो बी विथ मी। मैं तीनों लूप के अलग अलग प्रोग्राम में आपको सिखाऊंगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लूप का यूज करना है और वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, मगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। इससे फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं मेरा ट्यूटोरियल अपलोड करूं आपको अपना आप मिल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी वो ट्यूटोरियल देखकर अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो नई फाइल में बना लेता हूँ। देव C++ ऑलरेडी ओपन है तो फाइल में से न्यू में से सोर्स फाइल लेनी है यहाँ पे। नाउ वी स्टार्ट द प्रोग्राम। तो आपको पता है कि सबसे पहले वी नीड टू इंक्लूड हेडर फाइल। हमको हेडर फाइल ऐड करनी है तो इंक्लूड एंड देन स्पेस एंगुलर ब्रैकेट्स। आपको पता है कि देव C++ में जो भी कुछ स्टार्ट करते हो तो क्लोज ऑटोमेटिक होता है, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया stdio.h। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली फाइल है जो हेडर फाइल हम जनरली डालते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन है और जिसका यूज हम जनरली हर ट्यूटोरियल में करते हैं। देन वी डायरेक्टली स्टार्ट मेन फंक्शन। तो अगर कोई कांस्टेंट बनाना है तो आप बना सकते हैं मगर अभी मैं डायरेक्ट मेन फंक्शन शुरू करता हूँ। अभी ये जो प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है व्हाइल लूप का। सबसे पहले हम व्हाइल लूप सीखेंगे, देन आफ्टरवर्ड डू व्हाइल एंड देन फॉर लूप। तो तीनों लूप का प्रोग्राम हमको देखना है, अलग अलग बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम व्हाइल लूप से प्रोग्राम करते हैं, वो भी एकदम सिंपल वाला। उसमें हम इंक्रीमेंट वाला करते हैं, यानी कि वैल्यू जो है अपने आप बढ़ती जाए, यानी कि ओड नंबर्स हमको चाहिए 1 to 50 तक के। सपोज फॉर एग्जांपल आई वांट द ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रॉब्लम है, आई वांट द ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो पहले मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक वेरिएबल मैंने बना लिया क्योंकि मुझे लूप के लिए एक वेरिएबल चाहिए। फिर इसकी वैल्यू स्टार्ट कर दी तो के a इज इक्वल टू 1 से हम उसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं। चलो, एक इनिशियलाइजेशन जिसको कहते हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इज 1। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। अभी हमको 1 to 50 तक के ओड नंबर्स सपोज चाहिए। ठीक है, तो ओड नंबर्स का मतलब कौन कौन से होंगे आपको पता है। ठीक है, 1 3 5 7 9 अप टू कहाँ तक जाना है हमको, तो जाना है अप टू 50 तक। तो यहाँ पे कंडीशन, यानी मुझे 50 तक जाना है। ठीक है, तो व्हाइल ये लूप हमको स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट में हमको कंडीशन देनी होती है, व्हाइल राउंड ब्रैकेट में हमको कंडीशन लिखनी होती है। सपोज, और कौन सी वैल्यू, ये ए की वैल्यू जो है उसी को हम ध्यान में रखकर काम करेंगे। तो ए लेस देन 50, यानी कि 50 अगर कंसीडर करना है तो लेस देन 51 लेना है हमको, राइट। और ये व्हाइल ब्रैकेट के अंदर हमको लिखनी है कंडीशन, क्योंकि मुझे अप टू 50 तक के ओड नंबर्स चाहिए। तो 50 मुझे कंसीडर करना है, तो ए की वैल्यू जब तक 51 से कम है तब तक लूप बदलती रहेगी। लूप का काम क्या है वो मैंने ऑलरेडी थियरी के ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। पूरे सी लैंग्वेज और HTML के ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल में है, प्रतीक सर ऑनलाइन। यू चेक इट प्रॉपर्ली टू गेट अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने के लिए इसको जरूरी है, चेक करो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा। तो व्हाइल करके एंटर किया। ठीक है, अभी ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये व्हाइल लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ए की वैल्यू 1 है, 1 से लेकर जब तक 50 तक हमको चेक करना है और ए की वैल्यू प्रिंट करनी है कौन सा नंबर, ओड नंबर्स। तो पहले तो ए की वैल्यू 1 है तो वो खुद ही ओड नंबर है, तो मैं डायरेक्ट पहले ए की वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट एफ में यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज डी, वो इंटीजर है तो कौन सा आएगा, परसेंटेज डी, कोमा करके कौन सी किसकी वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो, तो के ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो। अगर वो नंबर्स जो है वो आप हर लाइन में एक एक नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो परसेंटेज डी के आगे बैकस्लैश एन का यूज करना है। बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन, और यहाँ पर भी सेमीकोलन। एक बात ध्यान रखना कि व्हाइल जो है उसका राउंड ब्रैकेट में हमने कंडीशन लिखी, उसका राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, उसके पीछे सेमीकोलन नहीं होगा। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जिसका कर्ली ब्रैकेट होता है उसके पीछे सेमीकोलन नहीं होता है। व्हाइल लूप स्टार्ट होती है स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट से और क्लोज होती है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से।
तो उसका कर्ली ब्रैकेट्स होता है, तो यहाँ पे पीछे सेमीकोलन नहीं होगा। बाकी सभी स्टेटमेंट में, सी लैंग्वेज के स्टेटमेंट में सेमीकोलन आएगा। तो सबसे पहले मैंने 1 भी ऑड नंबर है तो मैंने पहले 1 को प्रिंट करवा दिया। अभी नेक्स्ट टाइम जब लूप अंदर जाएगी तब मुझे 1 प्रिंट नहीं करना है, मुझे 3 प्रिंट करना है, यानी कि मुझे a की वैल्यू में +2 का जंप लगाना है, यानी कि इंक्रीमेंट करना है। तो उसके लिए मुझे a = a + 2। नेचुरली ये लाइन से क्या हो रहा है, ये लाइन का मतलब है कि हम वेरिएबल की वैल्यू में 2 ऐड कर रहे हैं, यानी वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ a विथ 2। यानी कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पे देखो 1 प्रिंट हो गया। मेरे साथ रहो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। a 1 प्रिंट हो गया, राइट। यहाँ पे क्या होगा, a = a + 2, यानी कि a की वैल्यू 1 है तो 1 + 2 3। 3 भी वैल्यू किसकी हो गई, a की हो गई, यानी कि a की वैल्यू अभी 1 थी, वहां पे चेंज हो गई 3 हो गई। यहाँ से ऊपर जाता है, ये ऊपर गया वापस 3 > 51। यस, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तब तक आप लूप के अंदर ही घूमते रहोगे, यानी कि <51 है, हाँ, तो वापस आप लूप के अंदर जाओगे। इस बार a जब प्रिंट होगा तब a की वैल्यू है 3। देन अगेन 3 + 2 5, यहां से ऊपर जाएगा। 5 < 51, यानी कि 5 51 से कम है, हाँ, वापस लूप के अंदर जाएगा। दिस टाइम इट प्रिंट्स 5 5 + 2 7 9 11 अप टू जाता रहेगा। देन आफ्टर 49 + 2 51 51 < 51 नो, तब जाके, यानी कि जब ये कंडीशन गलत होगी तब जाके आप ये लूप से बाहर आओगे और आपकी वैल्यू प्रिंट होगी 1 3 5 7 अप टू 50। आपकी देखो क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से आपको इनिशियल वैल्यू डिसाइड करनी है यहाँ पे, और उसके हिसाब से ही आपको कहाँ तक जाना है। आपके प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कहाँ तक जाने के लिए कहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे कंडीशन देनी है। और वहां तक जाने के लिए आपको कितना इंक्रीमेंट, या तो हो सकता है कि डिक्रीमेंट भी करना हो, वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और वो भी कितना। वो टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रॉब्लम क्या है हमारा, जिसको सोल्व करने के लिए आप ये प्रोग्राम लिख रहे हो। चलो इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, सेव, ठीक है, सेव कर लिया, लूप से ही सेव कर लेते हैं। लूप 1, पीछे .c लिखना नहीं भूलना है। लूप 1.c मैंने नाम दे दिया। आप यू कैन गिव एनी नेम टू योर फाइल। यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी मैंने ये दिया है, आपको जो रखना है रख सकते हैं, हाँ, मगर अगर यहाँ पे a बनाया है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको a नाम का ही यूज करना है। अभी हम एग्जीक्यूट में से कंपाइल करेंगे, पहले देखते हैं कि एरर कुछ है कि नहीं है। देखो एरर 0, वार्निंग 0 आ गई, एंड नाउ वी सी द रिजल्ट, एग्जीक्यूट, रन। तो आप देख सकते हो यहाँ के 1 से लेकर 49 सब के सब, और वो भी हर एक नंबर नई नई लाइन पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आगे बैकस्लैश n किया है। एक बात आपको बता दूं कि बैकस्लैश n मतलब न्यू लाइन, तो पहले न्यू लाइन फिर नंबर को प्रिंट करवाया है, तो हर नंबर जो है वो न्यू लाइन में आ रहा है। और ये आउटपुट से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, यू कैन प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, कोई भी की प्रेस करो आप बाहर आ गए। सो आई थिंक इज वेरी क्लियर। व्हाइल लूप में, व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशन, फिर व्हाइल लूप को स्टार्ट करो, उसके स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट से जो स्टेटमेंट आप रिपीट करना चाहते हो वो लिख लो इसमें अंदर, क्लोज कर लो, और लास्ट में मेन फंक्शन के भी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है। नाउ वी गो फॉर डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो फाइल में से नई फाइल बना लेता हूं, मैं ऐसे ही रखता हूं क्योंकि तीनों लूप का कंपैरिजन भी मुझे आपको दिखाना है। सोर्स फाइल एक दूसरी नई फाइल बना रहा हूं, ब्लैंक एज इट इज, हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है, मेन फंक्शन। चलो यहाँ पर हम ये करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा ही कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं, इजी वाला प्रोग्राम। देखो लूप लिखने का तरीका सेम होता है, चाहे वो आप देव C++ में लिखो या कोडिंग सी ऐप जो मैंने आपको दी है उसमें लिखो, आपको लॉजिक आपका लगाना पड़ेगा। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से आपको 3 चीजें डिसाइड करनी होती है, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो थोड़ा सा सोच के आपको प्रोग्राम करना होता है, लिखना तो इसी तरीके से जो इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे b नाम का वेरिएबल लिया, सेमीकोलन। अच्छा, यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम करना है, तो मुझे यहाँ पे प्रोग्राम करना है कि 20 से लेकर 1 तक मुझे प्रिंट करना है। अभी मैं डिक्रीमेंट करने की बात, क्योंकि मुझे शुरुआत करनी है 20 से और कहां तक जाना है, 1 से जाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे b की वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल मैंने b लिया है, मुझे 20 से शुरुआत करनी है, पहला नंबर मुझे प्रिंट करना है 20, देन आई राइट 20, अंडरस्टैंड। तो क्योंकि इनिशियल वैल्यू, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू वही रखनी है, क्योंकि सबसे फर्स्ट वैल्यू तो मुझे वही प्रिंट करनी है। तो जो आपकी फर्स्ट वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो वो हो जाएगी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो उसको आप इज इक्वल टू करके डायरेक्ट दे दो, कि मैं थोड़ी आपको हिंट दे रहा हूँ। अभी डू वाइल लूप किस तरह से लिखा जाता है, देखो डू वाइल लूप वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, वहां पे कंडीशन लूप के बाहर चेक की जाती है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट डू लिखना, यू जस्ट राइट डू डायरेक्टली एंड स्टार्ट द डू लूप, ठीक है। डू नेक्स्ट लाइन स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट ऑफ लूप। अभी उसके अंदर जो जो स्टेटमेंट आप प्रिंट करना चाहते हो वो मतलब जो आप रिपीट करना चाहते हो वो लिखना है, यानी कि प्रिंट एफ ब्रैकेट में अभी मुझे बी की वैल्यू प्रिंट करनी है डायरेक्टली, ठीक है, और वो भी हर लाइन में नई नई वैल्यू। तो सेम वे पहले बैकस्लैश एन करूंगा, और बी जो है वो इंटीजर है तो परसेंटेज डी आएगा, और कोमा करके कौन सी किसकी वैल्यू, तो बी की वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी कि 20 नंबर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद बी के अंदर b इज इक्वल टू बी माइनस 1, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एक कम करना है ना, क्योंकि 20, 19, 18, 17, 16 अप टू 1 तक जाना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक एक कम करते जाना है, तो यहाँ पे b की वैल्यू में मैंने -1 कर दिया, यानी कि जितनी बार लूप के अंदर जाएगा हर बार b की वैल्यू में -1 होता जाएगा, ठीक है। दो काम कर रहा है ये डू वाइल लूप, वन टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ b एंड द अनदर वन टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 1, b की वैल्यू को 1 से कम कर रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पे डू वाइल में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे जब उसके बाद क्या करना है आपको, डू का क्लोजिंग करली ब्रैकेट देखना है कि नहीं है। क्लोजिंग करली ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद पीछे वाइल लिखना है आपको, वाइल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आती है, ये फर्क है वाइल एंड डू वाइल का, दिस इज द डिफरेंस। एट द टाइम ऑफ एग्जिट द लूप वी आर गोइंग टू कंट्रोल द स्टेटमेंट, यानी कि लूप से बाहर निकलते वक्त हम ये चीज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कंडीशन जो है वो डू वाइल लूप जहां पे खत्म होगी वहां पे आएगा, वाइल के अंदर कंडीशन। अच्छा, 20 से शुरू कर रहे हैं, माइनस 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 होकर हमको कहां तक जाना है, तो कि 1 चाहिए। अगर 1 आपको आउटपुट में चाहिए तो यहाँ पे आप इस तरह के कंडीशन दे सकते हैं, b इज ग्रेटर देन 0, जब तक b की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलती रहेगी। और एक खास और खास और खास इंपॉर्टेंट चीज, डू वाइल लूप में, सिर्फ डू वाइल लूप में वाइल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखने के बाद ब्रैकेट बंद किया, उसके पीछे सेमीकोलन आएगा। देखो एक बार और मैं वाइल लूप बता रहा हूं, वाइल लूप में उसका कर्ली ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पे कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, जबकि डू वाइल में डू वाइल लूप खत्म होती है उसके बाद लास्ट में वाइल लिखते हैं, इसलिए वहां पे पीछे सेमीकोलन आएगा। यू प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, इधर उधर सेमीकोलन कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। सेमीकोलन मतलब एंड ऑफ स्टेटमेंट। अभी डू वाइल तो यहाँ पे खत्म ही हो रही है इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन किया, जबकि वाइल लूप यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, वो तो पूरा उसका ग्रुप है, राइट। तो ये डिफरेंस है वाइल और डू वाइल का, और इसीलिए डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, जो मैंने आपको थियरी के ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, आई रिपीट, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, क्योंकि मैं ऐसे और ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ जिसके आपको प्रैक्टिकल अच्छे से कर सको। और अगर आप चाहते हो कि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको वो ट्यूटोरियल मिल जाए, तो उसके लिए आपको, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो की बात कर रहा हूँ, अगर किया है तो चेक करो बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं किया, तो वो जरूरी है। तो अपने आप ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे और आपका नॉलेज इंप्रूव होता रहेगा। अभी काम है इसका, पहले सेव करेंगे, तो फाइल, सेव एज, यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं, सपोज डू डॉट सी, ऐसा मैंने नाम दे दिया, सेव, राइट। डॉट सी देनी ही देनी है। अभी इतने प्रोग्राम्स के बाद आपको पता चल गया होगा। एग्जीक्यूट में से पहले कंपाइल करेंगे, देखते हैं कि कोई एरर है कि नहीं है। नाउ यू सी एरर 0, वार्निंग 0, नथिंग इज देयर। तो हम रिजल्ट देख सकते हैं एग्जीक्यूट में से रन। अभी आप रिजल्ट देखो, 20 से लेकर कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। ये मैंने डिक्रीमेंट इसलिए करवा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप वेरिएबल की वैल्यू में आप इंक्रीमेंट यानी कि प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो, और वो टोटली डिपेंड्स है कि किस टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने रखा गया है, ठीक है। और चीज मैं आपको बता दूं कि डू वाइल लूप में क्या है कि जैसे कि मैंने थियरी में एक्सप्लेन किया था कि डू वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम एक बार तो होगा 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 और होगा ही, चाहे वो कंडीशन सही हो या गलत हो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किस तरह से चेक होता है, टॉप टू बॉटम।
तो फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन। तो बी की वैल्यू 20, डू, देखो अंदर आ गया, बी की वैल्यू प्रिंट भी कर दी, बी की वैल्यू में -1 भी कर दिया, और फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं। मतलब ये कंडीशन चेक अगर होगी और गलत भी होगी, कुछ भी होगा, मगर यहां तक पहुंचने से पहले उसने बी की वैल्यू को प्रिंट भी कर दिया है और बी की वैल्यू में -1 भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करने से पहले ही काम किया जा रहा है। तो अगर कंडीशन गलत होगी तो भी एक बार तो बी की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है और उसके अंदर -1 हो चुका है। ठीक है, दूसरी बार जाना या ना जाना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कंडीशन सही हुई तो वापस आप लूप के अंदर जाओगे, काम होगा। वापस सही हुई, लूप के बाहर निकलने का एक ही रास्ता, कंडीशन का गलत होना। बहुत ध्यान से यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स भी यूज करने हैं। अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन 0 कर दूं, ठीक है, तो क्या इश्यू हो जाएगा। ठीक है, तो लेस देन 0 तो 20 तो नेगेटिव जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है हमको कि किस तरह से हम लूप आगे ही नहीं बढ़ेगी। बी इज लेस देन 0 करो तो, क्योंकि 20 इज नॉट लेस देन 0, तो एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, सिर्फ 20 से लेकर 1 तक नहीं जाएगा। तो बहुत ध्यान से तीन चीज वापस में रिपीट कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट, सॉरी, ये इनिशियल वैल्यू सबसे पहले डिसाइड करनी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना करना है वो आपको सोचना है, और यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको ग्रेटर देन यूज करना है या लेस देन यूज करना है, क्या यूज करना है वो आपको सोचना है। नाउ वी गो अहेड एंड वी स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ फॉर लूप। थर्ड प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ, फाइल न्यू सोर्स फाइल। ठीक है, एज यूजुअल इंक्लूड stdio.h, राइट। देन वी स्टार्ट मेन फंक्शन। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तो प्रोग्राम आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। इसमें प्रिंटफ स्कैनफ भी आ जाएगा, फॉर लूप भी आ जाएगा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बन रहा है यहाँ पे, जो मैंने आपको शायद कोडिंग सी प्रोग्राम में भी सिखाया था कि व्हेन आई एंटर एनी वैल्यू देन आई गेट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट वैल्यू, यानी कि जो नंबर में डालूं उसका मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल जाए। ध्यान से, क्योंकि दो तीन चीज साथ में है, इसलिए तो मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लूंगा। कौन से दो, एक लूप को चेंज कर, लूप को घुमाने के लिए, और दूसरा जिसका मल्टीप्लिकेशन मुझे चाहिए वो वैल्यू स्टोर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे लूप के लिए मैं एल ले रहा हूँ। चलो मैं एल नहीं ले रहा, क्योंकि आप लोग जो है ना टाइपिंग में भी गड़बड़ कर देते हैं, एल को 1 समझ लेते हैं और फिर रॉन्ग टाइप कर देते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि सर नहीं होता है। ओके, सो आई अवॉइड द यूज ऑफ एल। ठीक है, मैं लूप के लिए मैं कुछ ओके ओ यूज कर पी यूज कर लेता हूँ, चलो सिंपल है। और नंबर स्टोर कर रहा हूँ मैं एन के अंदर, राइट। तो अब एन की वैल्यू तो मैं यूजर से मांगूंगा, मैं जो नंबर दूंगा उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे आना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और काफी हेल्पफुल है। ठीक है, तो प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर जैसे कि मैसेज प्रिंट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, एंटर नंबर, ऐसा करके मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। ठीक है, सेमीकोलन आएगा। स्कैनफ, क्योंकि हमको वैल्यू लेनी है यूजर से, और ये एन नंबर जो है, एन वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर। तो यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू हम स्कैन करने जा रहे हैं, तो परसेंटेज डी, और उसको स्टोर कहाँ करना है। उसके बाद डबल कोट तो खत्म होगा, कोमा करना है, और कोमा के बाद जिस वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो उसके आगे n% और वेरिएबल का नाम। n% को कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो मैंने इससे पहले के ट्यूटोरियल में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी लूप की शुरुआत करते हैं। देखो, फॉर लूप के 3 भाग है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फॉर लूप, 3 पार्ट्स आर देयर। द वेरी फर्स्ट, यू जस्ट इनिशियलाइज द वैल्यू, यानी कि वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने के लिए आपको लॉजिक सोचो, कौन सा लॉजिक है कि वैल्यू 1 से शुरू करना है, यानी कि कोई भी नंबर में दूं उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन 3 से मल्टीप्लाई करना है, अप टू लास्ट में मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मुझे मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत करनी है नंबर 1 से। तो यहाँ पे लूप की शुरुआत भी p इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो p की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो लूप की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल हो गया। फिर फॉर लूप के तीनों पार्ट्स के बीच में सेमीकोलन आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो सेमीकोलन। दूसरा पार्ट कंडीशन होगा, तो मुझे 1 से लेकर कहां तक मल्टीप्लिकेशन करना है, मेरे नंबर को 10 तक मल्टीप्लिकेशन करना है। तो p इज लेस देन 11 बिकॉज 10 आई वांट, इसलिए 11 से छोटा यानी कि 10 तक आ गया।
और हर बार p की वैल्यू में कितना कितना इंक्रीमेंट करना है, तो क्या 1 1 का, तो पहले 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, तो सेमीकोलन वापस, क्योंकि सेकंड पार्ट कंडीशन खत्म हो गया। थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है, तो p इज इक्वल टू p प्लस 1 लिख दिया मैंने, यानी कि हर बार p की वैल्यू में प्लस 1 करेगा। वापस फॉर लूप स्टार्ट कर रहा हूं। देखो पहले मैं ये लूप समझा देता हूं। हियर आई जस्ट इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ p विथ 1। 1 से लेकर मुझे 10 तक जाना है, तो लेस देन 11 मतलब 10 तक ही जाओगे, एंड हर बार p की वैल्यू में प्लस 1 करेगा। और फॉर लूप के हर पार्ट्स के बीच में इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन, कंडीशन, उसके बाद वापस सेमीकोलन, और p इज इक्वल टू p प्लस 1। यहाँ पे याद रखो ब्रैकेट के पीछे सेमीकोलन नहीं करना है, डोंट राइट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल, तीनों काम एक ही लाइन में हो जाता है फॉर लूप में। यही काम व्हाइल लूप अगर देखें तो देखो यहाँ पे व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी कि 3 लाइन की एक लाइन यहाँ पे बन रही है फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ हमको प्रिंट करना है, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो गया सब कुछ। प्रिंट एफ, देखो ध्यान से मल्टीप्लिकेशन टेबल किस तरह से अच्छे से बनता है, आपको इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी वेल। ठीक है, तो यहाँ पे बैकस्लैश एन सबसे पहले होगा, क्योंकि मुझे हर आंसर नई नई लाइन पे चाहिए। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से प्रिंट करते हैं, तो परसेंटेज डी, जहां पे परसेंटेज डी है वहां पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। परसेंटेज डी स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन, हमारे कीबोर्ड में तो ऐसी ही साइन होती है, स्पेस मल्टीप्लिकेशन डी, सॉरी परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। देखो 3 बार परसेंटेज डी दिए, तो यानी कि मुझे कितने वेरिएबल देने पड़ेंगे, तो n की वैल्यू को मुझे p के साथ मल्टीप्लाई करना है। n की वैल्यू तो जो मैं दूंगा वो होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको चाहिए, और p की वैल्यू चेंज होती जाएगी 1 2 3 4 जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले में आएगा मल्टीप्लाई, यानी कि n, उसको मल्टीप्लाई करना है, कोमा p एंड कोमा n मल्टीप्लाई बाय p। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने नंबर चूज किया 10, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा पता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10। n मल्टीप्लाई b मतलब p की जो वैल्यू होगी उसको n के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं, चलो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। इतना ही काम करना है, वेरी सिंपल है, हो गया ये। मगर ये लाइन थोड़ा सा मैंने इसलिए अट्रैक्टिव बनाई क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल जिसे लगना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से टाइप किया है, ठीक है। नाउ फर्स्ट आई सेव दिस फाइल for loop.c, आप कोई भी नाम दे सकते हो, सेव। नाउ वी सी द कंपाइल, फर्स्ट कंपाइलेशन एग्जीक्यूट किया, 0 एरर है यहाँ पे, तो कोई इश्यू नहीं है, एग्जीक्यूट रन। मुझसे नंबर पूछा गया है, मैं 10 ही डालता हूँ, चलो एंटर। तो नाउ यू सी द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 10 इज रेडी विथ यू। देखो ये 10 जो है वो क्या है, मैं आउटपुट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 10 जो है वो n की वैल्यू है, यानी कि मैंने जो नंबर दिया वो 10 के पास, वो n के अंदर स्टोर हुआ, राइट। और p की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट की थी और कहां तक गए थे हम, लेस देन 11 यानी कि 10। और हर बार मैं n की वैल्यू को p के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और p की वैल्यू जो है वो फर्स्ट टाइम 1 हो गई, सेकंड टाइम लूप में आऊंगा तो अपने आप 2 हो जाएगी, तो 10 अपने आप 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन 10 मल्टीप्लाई विथ 3, 10 4 जा 40, लाइक दैट, ऐसा आता रहेगा। एक बार वापस मैं रन करूंगा और इस बार दूसरा नंबर ऐड करूंगा मैं, देखो मैं 12 नंबर दे रहा हूं, देन आई गेट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 12, वेरी सिंपल। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 10 और 12 जो है, जो भी मैं नंबर दे रहा हूं वो n के पास जा रहा है, ठीक है। और p हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है कि 1 से लेकर 10 नंबर बदलना चाहिए और n की वैल्यू वो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। उसके लिए हमने लूप चेंज किया, इसलिए 1 से शुरू किया, और मल्टीप्लिकेशन टेबल में अप टू 10 तक जाना है तो लेस देन 11 लिखा, और हर बार हमको प्लस 1 करते जाना है, 1 देन 2 देन 3, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज डी मतलब जिस जो वैल्यू स्टेबल है हमारी, जिस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए वो पहले प्रिंट करवाओ, यानी कि n यहाँ पे आया, मल्टीप्लाई साइन करो परसेंटेज डी, यानी कि जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो सेकंड वेरिएबल दो, इज इक्वल टू करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्मूला, यानी कि n मल्टीपल साइन एंड p। यहाँ पे ध्यान रखो डबल कोट के अंदर मैंने ये पूरा लिखा है, ठीक है। उसके बाद डबल कोट बंद किया, फिर कोमा करके फर्स्ट वेरिएबल, देन कोमा, देन सेकंड वेरिएबल, देन कोमा एंड देन थर्ड फॉर्मूला, राइट। इस तरह से आपको लिखना है।
सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्यूटोरियल वेरी वेल। ये लूप के मैंने तीनों अलग अलग प्रोग्राम सिखा दिए। इसी के आसपास के प्रोग्राम आ सकते हैं। आपको लॉजिक में यही सोचना है कि लूप कैसे लिखी जाती है, इनिशियलाइजेशन कहाँ से करना है, लूप की शुरुआत कौन सी वैल्यू से करनी है, कहाँ तक जाना है, उसके हिसाब से कंडीशन डिसाइड करो, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो सोचकर, और कितना करना है वो आपको, मेन लॉजिक हमारा वही होता है लूप का यूज करने के लिए। सो डू इट दिस प्रैक्टिस वेरी वेल। देव C++ है तो उसके अंदर करो, वरना कोडिंग सी ऐप जो मैंने आपको दी है उसके अंदर भी ये कोडिंग चेक कर सकते हो। कोडिंग तो सेम ही रहता है, सिर्फ एप्लीकेशन बदलती है। आप जब लैब में आओगे कंप्यूटर में आपको यही मिलेगा। सो डू इट वेरी वेल। ये ट्यूटोरियल को लाइक जरूर कर दो, और इसके रिलेटेड कुछ भी कमेंट जो है वो यूट्यूब में मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी डालो, हाउ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। और कोई प्रोग्राम आपके दिमाग में है तो उसका कोडिंग भी कमेंट में डाल सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।